नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार के पहले हफ्ते में अच्छी शुरुआत, निफ्टी 4 महीने के अच्छे अंक हुए, 17,500 के ऊपर बंद। सेंसेक्स भी 465 अंक चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी, मेटल एनर्जी ऑटो शेयरों में तेजी। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का योगी सरकार ने निकाली गर्मी, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, फरार त्यागी के लिए कई जगह छापे। आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राज्यसभा में दी गई विदाई। मोदी बोले, आपके संवाद का तरीका मन को छूने वाला। नेता विपक्ष खड़गे ने शायरी से बताया आगे कैसा होगा राज्यसभा का मौसम। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया। लोकसभा में विपक्ष ने किया विरोध। बिजली मंत्री ने लगाया गुमराह करने का विपक्ष पर आरोप, निजीकरण का नहीं कोई इरादा। बिहार में बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार, सोनिया गांधी से फोन पर की बात। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश कुमार ने कल बुलाई अपने सभी सांसदों की बैठक। ताइवान को धमकाने के लिए चीन जारी रखेगा ड्रिल, युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर दिखाई ताकत। अब ताइवान के आसपास नियमित तौर पर सैन्य अभ्यास का ऐलान। बैडमिंटन सिंगल में पीवी सिंधु ने जीता सोना। फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को दी मात। 56 मेडल्स के साथ टैली में चौथे पोजीशन पर पहुंचा भारत। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन के मुकाबले की शुरुआत पीवी सिंधु ने गोल्ड से कर दी है। सिंधु ने कनाडा शटलर मिशेल ली को हराकर गोल्ड में अपना नाम अपने कर लिया गोल्ड। मिशेल ली को उन्होंने सीधे गेम में 21-15 और 21-13 से मात दी है। सिंधु इस मैच में पूरी तरीके से फिट नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने बाएं पैर पर स्ट्रेप के साथ मैच खेला। शुरू में अपनी मूवमेंट के कारण सिंधु ने कई आसान पॉइंट्स भी गंवाए, लेकिन उनका अनुभव इस वक्त काम आया और वो मिशेल ली पर भारी पड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में उन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है। इसके साथ ही भारत मेडल तालिका में 19 गोल्ड के साथ चौथे नंबर पर अब आ गया है। भारत को 19 गोल्ड, 15 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज मिले हैं और इस तरीके से कुल मेडल की अगर बात करें तो भारत की झोली में अब तक इस बार 56 मेडल हो चुके हैं। इससे पहले अगर कल की बात करें तो बर्मिंघम में भारत ने दनादन मेडल जीते थे। यहां पर खेल के 10वें दिन यानी कि रविवार को भारत के लिए गोल्डन डे रहा, जहां पर भारत की झोली में कुल मिलाकर 5 गोल्ड मेडल आए थे। बॉक्सिंग में निखिल जरीन, नीतू गंगास और साथ ही अमित पंघाल और गोल्ड अपने नाम इन्होंने किया, इन तीनों ने ही। वहीं मेंस ट्रिपल जंप इवेंट और डबल टेनिस में खिलाड़ियों ने सिल्वर का स्वाद चखा। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम को 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप को और जेमिनल थ्रो में अन्नू रानी को ब्रॉन्ज मिला। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब बात मार्केट की करेंगे। कारोबारी हफ्ते में पहले दिन बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। आज सेंसेक्स 465 पॉइंट चढ़कर 58,853 और निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर 17,525 पर बंद हुए। निफ्टी 4 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त रही। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, तो आज के बाजार की अगर हम बात करें तो सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। इनफैक्ट 17,500 के ऊपर निफ्टी का बंद आया। और जहां तक कि सेक्टर्स का सवाल है, आपको खरीदारी दिखी मेटल, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में, खास करके एनबीएफसीज में। अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी केवल एक ही सेक्टर इंडेक्स था जो आज लाल निशान में बंद हुआ
और बाकी सभी के सभी जो इंडस्ट्रीज से वहां खरीदारी का ही माहौल आपको आता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियरली जो अप ट्रेंड पिछले हफ्ते था बुल्स का, वो आज भी शुरुआती मतलब वीक के शुरुआत में भी वही आपको पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। जी, इसी के साथ आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कहां मंदी और कहां आज तेजी रही, कौन से सेक्टर्स में? जी, तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां आपको दिखेगा सबसे पहले कोल इंडिया, और रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छी खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली, लगभग 3.5% का उछाल। M&M नए रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, यहां भी लगभग रिजल्ट्स के बाद 3.5% का अपटिक आपको आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में भी आपको काफी अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा BPCL और HPCL, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन पे दबाव था। इसके अलावा SBI, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों में भी आपको 1.5 से 2% की मंदी ही दिखाई दी। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा ट्रैक्शन था, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको GSW एनर्जी और HAL जैसे स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिखा। दोनों ही स्टॉक्स 8-9% ऊपर थे। इसके बाद अच्छे नतीजों के बाद आपको पेटीएम के शेयर में भी लगभग 6.5% की बढ़त, और उसी प्रकार से BASF के शेयर में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे आपको दिखाई देगा जेंजार टेक्नोलॉजी और सुदर्शन केमिकल, दोनों ही स्टॉक्स खराब नतीजों के बाद नीचे जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन और स्पाइसजेट में भी आपको मुनाफा वसूली दिखाई दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रहा मार्केट अपडेट, और अब बात खाने के तेलों की और दालों की, क्योंकि महंगाई कम करने के बाद अब सरकार की नजरें गेहूं के दामों पर है। सरकार गेहूं की कीमतों पर काबू के लिए आयात ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी में कब तक और कितनी कटौती हो सकती है? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर सरकार जो है घिरी हुई है, खासतौर पर कि त्योहारी सीजन जो है शुरू होने वाला है, तो सरकार चाहती है कि इस दौरान जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो काबू में रहें। तो इसके लिए सरकार लगातार कदम जो है उठा रही है। इससे पहले सरकार ने जो खाद्य तेल कंपनियां हैं उनके साथ 3 बैठकों का दौर जो है वो किया। उसके बाद जो खाद्य तेल है उनकी कीमतों में 30 से 35 रुपए की कमी जो है प्रति लीटर आई। उसके बाद सरकार ने जो दाल है उसके आयात की गाइडलाइन जो है जारी करी। 4.5 लाख टन दाल आयात को मंजूरी जो है वो दे दी गई है, जिससे दाल की कीमतें जो है काबू में है। अब सरकार की नजर जो है गेहूं के ऊपर है, खासतौर पे गेहूं जो है 30 से 35% ऊपर जो है वो चल रहा है। तो इसकी कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार त्योहारों से पहले इसकी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो है कर सकती है। अभी इसमें 40% की इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, खासतौर पर ग्लोबली इसका इंपोर्ट जो है शुरू हो गया है और कीमतों में कमी आने की शुरुआत जो हो गई है। सरकार 1 हफ्ते से ज्यादा वेट करेगी, अगर कीमतों में कमी नहीं आती तो सरकार जो है इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो कर देगी। इसके अलावा सरकार और भी काफी कदम जो उठा रही है, खासतौर पर प्याज को देखते हुए सरकार ने बफर कीमतों को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक जो है वो बनाया। 2.5 लाख का टन बफर स्टॉक त्योहारों के दौरान इसको रिलीज किया जाएगा, जिससे प्याज की कीमतें जो है काबू में रहेंगी। टमाटर की कीमतें जो काबू में है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है महंगाई कम करने के लिए कड़े कदम जो उठा रही है। सरकार को लगता है कि त्योहारी सीजन में पूरी तरह से महंगाई जो है नियंत्रण में रहे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आसिम। तो ये तो रही खबर बाजार की। अब आगे रुख करेंगे कुछ और खबरों का, और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के नोएडा की, जहां पर गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की पूरी गर्मी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी है। एक सोसाइटी में त्यागी ने महिला से बदसलूकी की और धमकाया था कि इसके बाद इस पूरे मामले ने जोर पकड़ा और श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए घर पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलवा दिया। तो वहीं फरार श्रीकांत त्यागी को किसी भी वक्त पुलिस पकड़ सकती है। खबर यह भी है कि दबिश के बाद खुद ही त्यागी सरेंडर कर सकता है। हमें सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि श्रीकांत की दूसरी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा। नोएडा पुलिस ने फरार श्रीकांत पर 25,000 रुपए का इनाम भी फिलहाल घोषित कर दिया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि कुल मिलाकर फिलहाल इस मामले ने बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ लिया है। और अब बात पावर सेक्टर की करेंगे। पावर सेक्टर में बड़े सुधारों के लिए आज लोकसभा में 2 अहम बिल पेश किए गए। विपक्ष के विरोध के बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया, जबकि इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में चर्चा हो रही है। अपडेट लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले पे?
देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है और बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जब इस बिल को पेश किया, उसके बाद तुरंत ही इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया और ये कहा कि इसको लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल झूठे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह से सरकार बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही कोई राज्यों के किसी अधिकारों में कटौती की जा रही है। राज्य चाहे तो मुफ्त में या सब्सिडी पर जैसे चाहे वैसे लोगों को बिजली दे सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, यानी कि जो बिजली मुफ्त में या सब्सिडी में दी जाएगी उसके लिए बाकायदा डिस्कॉम को पेमेंट करना जरूरी है। अगर पेमेंट नहीं किया जाता है तो जो रेगुलेटर होगा वो उन पर पेनल्टी लगा सकता है। इसके अलावा क्रॉस सब्सिडी के जरिए जो बिजली कंपनियों को फायदा है उस पर रोक लगाने की इस बिल में प्रावधान है और साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई है कि जो भी रेगुलेटर को ज़्यादा अधिकार दिए जाए ताकि किसी भी राज्य में वो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस तय कर सके। तो कुल मिलाकर कोशिश सरकार की यही है कि बिजली सेक्टर में बड़े सुधार हों और लोगों को मल्टीपल ऑप्शन मिले कनेक्टिविटी के लिए और जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में कई सारे ऑपरेटर एक एरिया में काम कर सकते हैं, उसी तरह से बिजली सेक्टर में भी कई सारे रेगुलेटर कई सारे डिस्कॉम्स कंपनियां हों और साथ ही साथ राज्यों को इन तमाम जो नए प्लेयर्स आएंगे उनको फैसिलिटेट करना होगा। तो ये तमाम सुधारों को लेकर आज ये बिल पेश हुआ है। साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन बिल भी पेश हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है क्योंकि इस बिल में खास तौर से कोशिश की गई कि फॉसिल फ्यूल्स पर रोक लगाई जाए और नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर को बढ़ावा दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये दो बिल काफी अहम है बिजली सेक्टर के लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की, जिनको आज संसद में विदाई दी गई। इस दौरान पूरा सदन भावुक हो गया। दरअसल उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और इस वजह से आज पूरा सदन उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद रहा, जहां सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष तक काफी भावुक नजर आया। तो वहीं पीएम ने कहा भी कि ये पल सदन के लिए बेहद भावुक पल है। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायराना अंदाज में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को विदाई दी। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है। आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। आजकल बच्चों को बुखार और मुंह में छाले जैसे कई सारी बीमारियां हो रही हैं और क्या है इसका सॉल्यूशन, किस तरीके से बचे इन बीमारियों से, बताएंगे आज आपको कंज्यूमर अड्डा में। और महाराष्ट्र में 15 अगस्त से पहले यानी कि इसी सप्ताह कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीकेंड में दिल्ली के कई अहम मुलाकात दिल्ली में की। देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। इस खबर पर अपडेट के लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, बताएंगे क्या कुछ अपडेट इस वक्त है इस पर। विवेक बताइए, शिंदे सरकार पर क्या अपडेट मिली है आपको इस वक्त?
स्पीकर देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई है। ये 2 घंटे तक मीटिंग हुई है और पूरी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि आखिरकार कैबिनेट एक्सपेंशन कब करना है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है इसमें था कि कैबिनेट एक्सपेंशन मंगलवार यानी कि कल कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। सुबह 11 बजे जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, 11 बजे के आसपास कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है, जिसमें बीजेपी के तमाम मंत्री रहेंगे और जो शिंदे कैंप उनमें से कई नेता रहेंगे जो कैबिनेट बन सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कल यानी मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। स्मिता जी, तो फिलहाल जो मीटिंग्स का दौर चला है उसके बाद क्या ये डिसाइड हो पाया है विवेक कि किसको क्या मिलेगा? कुछ अंदर खाने से खबर ऐसी छन के बाहर निकली है? हाँ स्पीकर देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में ना ही एकनाथ शिंदे ने और ना ही देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में होम मिनिस्ट्री है वो बीजेपी अपने पास रखे, बाकी के डिपार्टमेंट जो है वो एकनाथ शिंदे को दिए जाएंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जो एमएलए बागी बनकर उनके गुट में आए हैं उनमें से किन किन लोग को मंत्री बनाना है। तो एकनाथ शिंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय जरूर रहेगा कि उनको चूज करना पड़ेगा, उनको पिकअप करना पड़ेगा कौन से नेता को मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाने हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट, तमाम डिटेल के लिए विवेक आपका। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। और अब बात हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की, जिसमें हमने आज की है खास बात कॉमेडिटी किंग अनिल अग्रवाल से। अनिल अग्रवाल से ये पूरी बात आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।